तो दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा यहाँ पर पहला सवाल है, एथिलीन ग्लाइकोल में कितने कार्बन होते हैं। दोस्तों हमसे पूछा गया कि एथिलीन ग्लाइकोल में कितने कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 2 कार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है दोस्तों। तो याद रखना बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला सवाल है, स्थायी विकृति को क्या कहते हैं। स्थायी विकृति को क्या कहा जाता है, तो प्लास्टिक विरूपण कहा जाता है। स्थायी जो विकृति होती है उसे प्लास्टिक विरूपण कहा जाता है। अगला सवाल है, फ्लक्स की इकाई क्या है दोस्तों। पूछा गया कि फ्लक्स की इकाई क्या है, तो याद रखना फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अधिकतम चुंबकशीलता किसमें होती है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अर्धचालक या फिर लोह चुंबकीय। तो याद रखना अधिकतम जो चुंबकशीलता होती है वह लोह चुंबकीय पदार्थ में होती है। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर, ऊंचाई पर ध्वनि का वेग कम क्यों हो जाता है। ऊंचाई पर ध्वनि का वेग कम क्यों हो जाता है, तो ताप कम होने के कारण। याद रखना ताप कम होने के कारण ऊंचाई पर जो ध्वनि का वेग है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला सवाल है, छाया बनने से क्या सिद्ध होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि छाया बनने से क्या सिद्ध होता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, साधारण सूक्ष्मदर्शी कैसी प्रतिमा बनाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी कैसी प्रतिमा बनाता है, तो आवर्धित और आभासी बनाता है। आवर्धित आभासी बनाता है। अगला सवाल है, अल्फा कण क्या है। यहाँ पर पूछा गया कि अल्फा कण क्या होता है, तो हीलियम नाभिक होता है। जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, वह हीलियम नाभिक होते हैं। अगला सवाल है, एस एच ए में अधिकतम विस्थापन पर त्वरण कैसा होता है, तो त्वरण अधिकतम हो जाता है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पर, उत्कृष्ट गैसें कैसी होती है दोस्तों। उत्कृष्ट जो गैसें होती है वो कैसे होती है, तो एक परमाणविक होती है। उत्कृष्ट जो गैसें हैं वह एक परमाणविक होती है। अगला सवाल है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, वसा और तेल किसमें नहीं घुलते हैं। वसा और तेल किसमें नहीं घुलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर जल में नहीं घुलते हैं। वसा और जो तेल होते हैं वह जल में नहीं घुलते हैं। अगला सवाल है, पारे का मेनिस्कस कैसा होता है, तो उत्तल होता है। कैसा होता है दोस्तों, तो उत्तल होता है। अगला सवाल है, सबसे हल्का कण पूछा गया है कि सबसे हल्का कण कौन सा है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, सबसे हल्का कण होता है। अगला सवाल है, टार्क के बराबर क्या होता है, तो टार्क का बराबर बल गुना दूरी होता है। टार्क बराबर बल इंटू दूरी होता है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें व्यक्त की जाती है, तो प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। किसमें, परसेंटेज में व्यक्त की जाती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। अगला सवाल है, मलेरिया किससे होता है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया कि मलेरिया किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम से। याद रखना जो मलेरिया है वह प्लाज्मोडियम से होता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर, मोह मापने किसे मापता है। मोह मापने किसे मापता है, तो वो कठोरता को मापता है। मोह मापने से कठोरता को मापा जाता है। अगला सवाल है, अमोनियम नाइट्रेट गर्म करने पर क्या बनता है। अमोनियम नाइट्रेट गर्म करने पर क्या बनता है, तो N2O बनता है। अगला सवाल है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है दोस्तों, तो विकिरण के द्वारा। जो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक जो पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। अगला सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रत्युत कैसा होता है, तो आदर्श एमीटर का जो प्रत्युत होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला सवाल है, मेगर किसे मापता है। मेगर किसे मापता है, तो जो मेगर होता है वो उच्च प्रत्युत को मापने वाला यंत्र होता है। अगला सवाल है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो डीसी जनरेटर जो होता है वह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। अगला सवाल है, पहला भारतीय परमाणु रिएक्टर कौन सा था। पहला भारतीय परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो अप्सरा था। कौन सा था, अप्सरा था। अगला सवाल है, सेल में ऊर्जा का प्रकार होता है, तो सेल में जो ऊर्जा का प्रकार होता है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ने से गलनांक क्या होता है, तो बर्फ पर दाब बढ़ने से जो गलनांक होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला सवाल है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है, तो अगर दाब बढ़ाते हैं जो क्वथनांक होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल का मेनिस्कस कैसा होता है, तो वह अवतल होता है। अगला सवाल है, ताप बढ़ने पर अणुओं का वेग क्या हो जाता है,
तो ताप बढ़ने पर अणुओं का जो वेग है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला सवाल है CuSO4 किस बर्तन में रखा जाता है? तो इसे चांदी के बर्तन में रखा जाता है। अगला सवाल है बुलबुले का आयतन ऊपर आने पर क्या होता है? तो बुलबुले का आयतन ऊपर आने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला सवाल है गुब्बारा ऊपर जाकर फटता है, क्या कारण है? इसलिए फटता है गुब्बारा ऊपर जाकर क्योंकि वहां पर दाब क्या हो जाता है, दाब घट जाता है। अगला सवाल है डायोड का उत्सर्जक भाग होता है एनोड, कैथोड, ग्रिड या फिर प्लेट? तो डायोड का जो उत्सर्जक भाग होता है वह कैथोड कहलाता है। अगला सवाल है एक बेल बराबर कितने डेसिबल होता है? तो एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। अगला सवाल है डीसी धारा बहती है एक दिशा में या दो दिशा में या वृत्तीय बदलती है? तो डीसी धारा जो डायरेक्ट करंट होती है वो एक ही दिशा में बहती है। अगला सवाल है राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था दोस्तों? तो राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने बनाया था। अगला सवाल है सबसे शक्तिशाली अपचायक अम्ल कौन सा होता है? तो फार्मिक अम्ल जो होता है वह सबसे शक्तिशाली अपचायक अम्ल होता है। अगला सवाल है डोपिंग किस में होती है दोस्तों? तो सिलिकॉन में, याद रखना सिलिकॉन में क्या होती है, डोपिंग होती है। अगला सवाल है प्रतिरोधकता निर्भर करती है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो पदार्थ पर, जो प्रतिरोधकता होती है वह पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर पीसीबी कैसे बनते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि पीसीबी कैसे बनते हैं? तो इलेक्ट्रो इचिंग के द्वारा पीसीबी बनते हैं। अगला सवाल है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? तो एक हिमांक होता है। 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट क्या होता है, हिमांक होता है। अगला सवाल है वर्मी कंपोस्ट क्या है दोस्तों? तो एक जैविक खाद। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? एक जैविक खाद होती है। अगला सवाल है बर्नौली सिद्धांत किससे जुड़ा होता है? तो याद रखना द्रव द्रव से जुड़ा होता है। जो बर्नौली सिद्धांत होता है दोस्तों वह द्रव से जुड़ा हुआ होता है। याद रखना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है हमारा प्रत्यास्थता क्या है? तो मूल रूप में लौटना क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है दोस्तों? तो याद रखना AMU है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई है AMU है। अगला सवाल है फ्यूज तार बना होता है तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या सीसा, टीन? तो फ्यूज तार जो होता है वह सीसा और टीन से मिलकर बना हुआ होता है। अगला सवाल है दोस्तों ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र कहलाता है? तो ध्वनि तीव्रता मापने का जो यंत्र है वो ऑडियोमीटर कहलाता है। अगला सवाल है टीवी स्क्रीन का पूरा चित्र, टीवी स्क्रीन का पूरा चित्र होता है तो फ्रेम में होता है। किस में होता है? फ्रेम में होता है। अगला सवाल है धातु को तार में खींचने का गुण क्या कहलाता है? तो वह तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? वह तन्यता कहलाता है।